बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। इतना खुशबूदार, और इसको खुशबूदार बनाने के लिए एक ख़ास मसाला हम तैयार करेंगे, जिस मसाले से हमारा मटर पुलाव इतना खुशबूदार और महकता हुआ बनेगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये है मेन चीज़, इसका मसाला। उसके लिए हमने जायफल और जवत्री का एक फूल ले लिया, थोड़ी जायफल ऐसी हमने ले लिए। इसमें 4 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबुत धनिया। तो ये है इसका ख़ास मसाला। तो मसाले को सबसे पहले हमने हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे इतनी देर, ताकि जो सौंफ और धनिया है ना, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू सी नहीं आने लगी। ठीक है। और इतना सिंपल ही मटर पुलाव हम बनाने वाले, लेकिन इसकी खुशबू इतनी होगी कि आपका पूरा घर जो है ना महक उठेगा इसकी खुशबू से, और दाना भी माशाल्लाह कि खिला खिला बनेगा। तो बस इसको अच्छा सा हमने भून लिया। अब इसको हम कूट लेते हैं मोटा दरदरा सा। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को हमने मोटा दरदरा कूट लिया। इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, 3 बादियान के फूल, ज़ीरा और दालचीनी, ये हम डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने तक हम इसको पकाते हैं ऑयल में। ठीक है। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के हमने प्याज ली थी। इसको भी, प्याज को भी हल्का सा ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार, और खुशबू तो बहुत ही गज़ब की आती है। अच्छा, ये मसाला जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये आप एक बार बना के रख लें। आप आलू की तहरी बनाएं, बिरयानी वगैरह बनाएं, कुछ भी बनाएं, चावल बनाएं, आप उसमें ऐड करें, यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई पैकेट का मसाला है या कोई देगी स्टाइल में जो है ना आप मुझे चावल बनाएं। ठीक है। तो प्याज देखिए हमारी हो चुकी थी। अब हमने इसमें आलू शामिल कर दिए, 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए, 2 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। अब मसाले को थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए हम भून लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है बस इसको अच्छा सा हमने भून लिया। अब इसमें जो मसाला हमने जो है इसका हमने तैयार करा था, जो इसको हमने कूट के रखा था, साबुत धनिया, ज़ीरा, जायफल, ज़ीरा नहीं, साबुत धनिया, सौंफ, छोटी इलायची और जायफल जवत्ती। ठीक है। वो हमने इसमें ऐड कर दिया। वो भी डाल के थोड़ा सा हमने चम्मच चलाते हुए इसको पका लिया। बस अब इसमें हम क्या करेंगे, हरी मिर्चें हमने 5 से 6 छोटी वाली, जो तेज़ वाली हरी मिर्ची होती है ना, उसको भी हमने कूट लिया था, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी। क्योंकि इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं कर रहे। तो हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्च की जो है ना आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। तो बस ये हमने इसमें डाल के अच्छा सा मसाले को हमने भून लिया। अब भूनने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि जिसमें जो आलू है ना हमारे अच्छे से गल जाएं। अभी हमने मटर नहीं डाले, पहले हम आलूओं को गला लेंगे, उसके बाद मटर डालेंगे, क्योंकि आलू को थोड़ा गलने में टाइम लगता है और मटर जो है जल्दी गल जाते हैं। तो बस पानी हमने इसमें शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं, और बस अब इसको हम कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके थे माशाल्लाह। मरा जो आलू हमारे बहुत अच्छे से इसके जो है ना गल चुके थे, और हमने कवर करके इसको गला लिया था आलू। बस अब इसमें गल चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम मटर। तो मटर मैंने तकरीबन देखिए 1 प्याली भर के मटर लिए थे, फ्रेश मटर, वो मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा, इसी के साथ ही मसाले के साथ भी हमने इसमें नमक भी ऐड करा था, तो वो शायद मेरे अपनी वीडियो में जो नहीं दिखा पाई, तो इसमें नमक भी मैंने पहले ऐड कर दिया था। ठीक है। नमक भी हमने डाल दिया था। अब बस इसमें जो है हमने मटर भी हमने इसमें डाल दिया। मटर को डाल के थोड़ी देर अभी हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। हम चावल अभी नहीं डाल रहे। ठीक है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हम बना रहे हैं आलू मटर पुलाव, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खुशबूदार सा। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत सिंपल, लेकिन खाने में जो है ना किसी बिरयानी से भी कम नहीं। ठीक है। तो देखिए अच्छे से मटर को हमने तेज़ चूल्हा जला के पका लिया। अब इसमें शामिल कर दिया हमने चावल। अच्छा, चावल हमने लिए थे आधा किलो, और बासमती राइस लिए थे। ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया। अभी थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालते हैं, चावलों के हिसाब से पानी थोड़ा इसमें कम लग रहा है। बस अब हमने जो है इसमें पानी जो है, बस देखिए मसाले भी कितने सिंपल हैं, कोई इतने ज़्यादा हमने मसाले इसमें नहीं शामिल करे, और इतने ही सिंपल मसालों में बहुत ही मज़ेदार सा आज का हमारा जो आलू मटर पुलाव बन रहा है ना, बहुत ही खुशबूदार और मसालेदार सा बन रहा है। ठीक है।
अब इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश पुदीना और हरी मिर्चें। पुदीने की भी एक इतनी खुशबू होती है जो बहुत अच्छी आएगी इसमें पुलाव में। तो बस पुदीना और साबुत हरी मिर्चें भी मैंने 3-4 ली थी, वो भी इसमें शामिल कर दी बस। अब इसको डाल के चावलों के साथ इतनी देर हम पकाएंगे जब थोड़ा सा पानी इसमें रह जाएगा, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। अभी हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, ठीक है, ताकि 70% जो है ना हमारा जो चावल है ना वो अच्छा सा गल जाए। तो बस अब इसको तेज़ आंच पे हम इसको पकाते हैं। और एक बार जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप वाकई में कहेंगे कि वाकई इतना खुशबूदार पुलाव आज से पहले हमने नहीं खाया। और देखिए माशाल्लाह इसको पकते हुए टाइम हो गया, अब थोड़ा पानी रह गया इसमें। अब इसको कवर करके हम इसको दम वाली आंच पे छोड़ते हैं पहले, तो कवर कर देते हैं। तो अभी जो है इसको 5 मिनट हो चुके थे पकते हुए। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा हम डाल इसमें ज़्यादा इसको जो है और मज़ीद अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए, ये ऑप्शनल है, अब अगर आप चाहें तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस इसमें फ्रूट्स कलर डालेंगे थोड़ा सा। बस फ्रूट्स कलर डालने के बाद इसको हम दोबारा कवर करके दम वाली आंच पे छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार सा, और देखिए शक्ल इसकी बता रही है कि दाना खिला खिला सा बना है और खुशबू तो बहुत ही गज़ब की आ रही है। आप जब इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई इतना खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव आज से पहले हमने नहीं खाया। तो बस ये हो चुका है रेडी, तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। अगर आपके घर में आ जाए मेहमान अचानक, मेहमानों को बना के खिलाएंगे, इतना मज़ेदार बनाएगा ना कि मेहमान जो है आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला है जो जितनी प्यारी खुशबू आपके पूरे घर में फैली हुई है। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।